प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाऊ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंका मूल्य ना कदी
नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मंगलम भगवतो वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जन्नधम्मोत्थु मंगलम वंदितु सौवसिद्धे धोमचल मणो गदे तत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुद केवली भणिदम। समय सार की कल 72वीं गाथा पर बात चल रही थी। 72वीं गाथा में आचार्य ने भेद ज्ञान के द्वारा कैसे बंध का निरोध होता है उसकी बात आचार्य ने यहाँ की है कि गणादूढ़ आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तीय तदोढ़यत्यम पुणति जीवो। गणादूढ़ आसवाणम, आश्रमों को जानकर, कैसा जानकर, असुचित्तम च विपरीय भावम च, असुचि जानकर, विपरीत जानकर, और दुःखस्य कारणम तीय, ये दुख के कारण है ऐसा जानते हुए, ततः उससे ऋण्यतिम गुणादि जीवो, जीव उससे निवृत्ति करता है। निवृत्ति करता है मतलब इन आश्रमों से भिन्न निराश्रव भाव रूप परिणमन करता है। बस इसी का नाम है कि वह निवृत्ति करता है। तो इसमें इसके टीका भावार्थ में जो कुछ विशेष बातें आई थी उस पर कल हमने बात की थी, और आचार्य जयसेन स्वामी की टीका और पंडित जयचंद जी छावड़ा की जो वचनिका है उसके आधार से हमने ये जानने का प्रयत्न किया था। आचार्य जयसेन कहते हैं कि आचार्य कह रहे हैं मूल गाथा में, ऐसा जानकर उससे निवृत्त होता है, यानी ऐसा जानना मतलब ज्ञान। ऐसा ज्ञान उदित होने पर आसव से निवृत्ति होती है कि नहीं होती है? बोले यदि नहीं होती है तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और यदि होती है तो आश्रमों से निवृत्ति, तो फिर वो वीतराग सम्यक तो है ना, निश्चय चारित्र का अविनाभावी है ना, वीतराग चारित्र, वीतराग, ये सारी बातें जो कल हमने पढ़ के बताई थी जयसेन आचार्य की, कि वीतराग सम्यक और वीतराग चारित्र मतलब वो 12वें गुण स्थान पर लागू करते हैं, क्योंकि वही जीव आश्रमों से निवृत्त होता है। तो ये उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि यदि ज्ञान से आश्रमों से निवृत्ति होती है तो स्वाभाविक है कि वह ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिससे निवृत्ति होती ही होती है। और जिस ज्ञान से आश्रव से निवृत्ति नहीं होती, यानी वीतराग चारित्र और वीतराग सम्यक तो नहीं होता, तो ये समझना चाहिए कि वह ज्ञान ज्ञान नहीं है ना। यानी सीधी सी बात है, वह ज्ञान उसे ही मानते हैं जब उससे निवृत्ति हो। क्या फर्क था पंडित जयचंद जी के विवेचन में? पंडित जयचंद जी के सामने भी ये प्रश्न बड़ी प्रमुखता के साथ आया होगा कि आखिर समय सार में ज्ञानी कौन है, किस भूमिका वाला जीव समय सार में ज्ञानी कहा गया है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि ज्ञानी होने पर निवृत्ति होती है आश्रमों से, तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुणस्थान वर्ती जीव, गुणस्थान का नाम तो नहीं लेते वो, लेकिन वो सीधा कहते हैं कि ऐसा जीव जिसने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों
का नाश कर दिया है, उनका आश्रय उनके नहीं है, मानी उनका संबर उन्होंने कर दिया है। अब ये चौथे गुण स्थान की बात है, तो वह उसको आप क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे, है ना। अज्ञानी तो कह नहीं सकते, और ज्ञानी तो कह रहे हैं आप, वो वीतराग चारित्र वीतराग सम्यक्त वाले को, तो इनको क्या कहेंगे आप। तो पंडित जयचंद जी छावड़ा कहते हैं कि वह ज्ञानी ही है, उसे ज्ञानी ही कहेंगे, वह अज्ञानी नहीं है ना। और क्यों, क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अलावा जो शेष चारित्र मोह उदयजन उसकी जो भाव है, उसका वैसे स्वामित्व नहीं है, वह अभिप्राय पूर्वक उनको नहीं करता, इसलिए वह ज्ञानी ही है। और वैसे भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के बाद नहीं रहने पर जो अन्य कषायों से आश्रय होता है, वह बहुत कम स्थिति और अनुभाग वाला होता है, तो उसको यहाँ गौण किया गया है। तो पंडित जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंध जो राग है, जो आश्रय है, उसी की यहाँ प्रधानतया विपक्षा है, और वह नहीं होता है तो बस उसे ही कहते हैं कि उसने बंध का निरोध कर दिया। और बाकी जो बंध होता है अविरति आदि से, वह तो बहुत थोड़ा है, और उसको यहाँ गौण किया गया है। प्रधानता तो यहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य आश्रव की ही है, और वो यदि जीव कर देता है तो फिर संसार में ज्यादा कुछ नहीं बचता, है ना। और वैसे भी समय सार को कहते हैं कि दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, दृष्टि, इसमें दृष्टि की मुख्यता है। यदि आपकी दृष्टि सही हो जाती है, यदि आपकी, है ना, खोज खत्म होकर आपकी दृष्टि शुद्धात्म दृष्टि हो जाती है, तो समय सार का प्रमुख उद्देश्य पूरा हो जाता है ना। खैर, तो ये जो कुछ बात थी, अब ये अब जगह जगह पे अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे और भी स्थल आएंगे जहां जैसे आचार्य वीतराग सम्यक्त को ग्रहण करेंगे कि यहाँ मुख्य रूप से वीतराग सम्यक्त की बात है ना। और गृहस्थ की बात भी करेंगे तो कहेंगे गौण रूप से, है ना। लेकिन जयचंद जी तो कह रहे हैं कि वो जिसे आप गौण कह रहे हैं उसी की मुख्यता है ना। अब ये फर्क क्यों आया, तो उसको मैंने बताया था कि जैसे आचार्य थोड़ी सी समय सार की गरिष्ठता कम करना चाहते थे, उनका ये पवित्र भाव था कि समय सार की गरिष्ठ पहलू, अपचनीय पहलू जो व्यक्ति पचा नहीं पाता, थोड़ी उनकी सुपाच्यता बढ़ा दी जाए, ताकि समय सार आसानी से लोगों को गले उतर जाए, आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ऐसे बहुत से स्थल हैं, जब आचार्य आगे कहेंगे निर्जराधिकार में कि सम्यक दृष्टि जो भी इंद्रियों के द्वारा भोगता है, वह सब निर्जरा का कारण है। अब एकदम हाई डोज हो गया, बहुत ही खतरनाक बात हो गई। आम पाठक के लिए, और आम क्या खास पाठक के लिए भी बड़ी अपचनीय बात है, वह उसे स्वीकार नहीं होगी। तो जैसे नाचार्य थोड़ा बीच में आते हैं और थोड़ा बीच बचाव करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये बात वीतराग सम्यक्त्व की मुख्यता से है ना। और वीतराग सम्यक्त्व की, क्योंकि लिखा ना, जो सम्यक दृष्टि भोगता है उसको निर्जरा होती है। तो वहां कौन सा सम्यक दृष्टि है, तो कहते वीतराग सम्यक दृष्टि है वो, है ना। तो वो उन्होंने ऐसा कह तो दिया, लेकिन फिर वो आगे उससे संभाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आचार्य तो भोग ही खड़ा करते हैं, और वो वीतराग सम्यक दृष्टि खड़ा कर देते हैं। तो पंडित जयचंद जी ने ये सारे स्थल पकड़े कि वो स्पष्ट देख रहे थे कि कुंद आचार्य कोई वीतराग सम्यक दृष्टि को यहाँ 12वें गुण स्थान वर्ती ज्ञानी को यहाँ खड़े कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो समय सार में जो कुछ कहना चाहते हैं उसके प्रतिपक्ष में वो किसे खड़ा करते हैं, यानी समय सार में जो शुद्धात्मा वह आचार्य दिखाना चाहते हैं, उस शुद्धात्मा को दिखाने के विरुद्ध कौन सी विचारधारा खड़ी करते हैं, तो अज्ञानी की विचारधारा खड़ी करते हैं, मिथ्या दृष्टि की विचारधारा खड़ी करते हैं। समझ में आती है बात की नहीं? जो शरीर आदि को अपना मानता है, वर्ण कर्म नौकर्म को अपना मानता है, इनका कर्ता बनता है, तो कहने का आशय यह है
कि समय सार में जो भेद ज्ञान की धारा है, सम्यक ज्ञान है, उसके विरुद्ध आचार्य देव हर जगह मिथ्या दृष्टि को खड़ा करते हैं। किसको खड़ा करते हैं? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी बहरात्मा को खड़ा करते हैं। समझ में आया ना? तो बहरात्मा को खड़ा करने का मतलब ही ये है कि सम्यक ज्ञान में जो ज्ञानी है वो कौन है? वो बहरात्मा से विरुद्ध है। तो विरुद्ध कौन है? वो अंतरात्मा है, वो भेद ज्ञानी है, और वो तीनों ही अंतरात्मा है। दूसरे शास्त्रों की भाषा में कहें तो जघन अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, ये तीनों ही मिला के ज्ञानी है। समझ में है ना? जयचंद जी को अथवा कुंद आचार्य को 12वें गुण स्थान वर्ती जीव ज्ञानी नहीं है ऐसा कहना हो तो ऐसा नहीं है, वो भी ज्ञानी है, लेकिन उसको तो ज्ञानी कौन स्वीकार नहीं करता। समझ में है ना? उसका बहुमान किसे नहीं है? पंच परमेष्ठी के रूप में छठे सातवें गुण स्थान वर्ती है ना, इससे नीचे तो मुनि होते नहीं, तो है ना, इसके नीचे तो फिर द्रव्यलिंगी होते हैं। तो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज ज्ञानी है, ज्ञान वैराग्य शक्ति वाले हैं, लोक में परम पद में स्थित है, वो वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है, आचरणीय है। उनका जो है ना, उनकी जो महानता है, उनका जो प्रभाव है, वो तो पक पक पे है ही। उनके प्रभुत्व और विभुत्व को कौन स्वीकार नहीं करता? वो तो सब स्वीकार करते ही है ना। लेकिन आचार्य आत्मज्ञान, भेद ज्ञान की महिमा बताते हुए सबसे नीचे वाले पायदान के जीव को खड़ा करते हैं, है ना। और चौथे गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव है, इससे नीचे का तो कोई धर्मात्मा है नहीं, क्योंकि यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। तो आचार्य उसको खड़ा करते हैं कि देखो, यदि जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया है, आत्मदृष्टि प्रकट हो गई है ना, स्वयं को शरीर से, राग आदि भावों से भिन्न जान लिया है, ऐसा वह निचले से निचला धर्मात्मा जीव सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, है ना, ऐसा जीव यदि इंद्रियों के द्वारा भोग भी उसके कदाचित होता है चारित्र मोह की कमजोरी बस, तब भी वह अनंत संसार का बंधन नहीं करता, और जो करता है उसको यहाँ गुण किया गया है। समझ में आया ना? और फिर आगे आचार्य निर्जराधिकार आएंगे तो वो और खास बात करेंगे। आचार्य कुंद देव को पता था कि ये पंचम काल के जीव हैं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। तो 193वीं गाथा है जो अभी मैंने बोली, उपभोग मिंदिये हिम दब्बाणम चेदणाण मित्राणम जम कुणदि सम्म दिट्ठी तम सब्बम जड़ निमित्तम। आचार्य देव को पता है कि आगे कोई इसका बिल्कुल ऐसा अर्थ कर लेगा कि इंद्रियों से भोग होता है, मतलब इंद्रिय ज्ञान होता है ना। तो आचार्य को पता था कि ऐसा भी कोई ग्रहण कर लेगा, तो 194वीं गाथा में इस आशंका की तुरंत निवृत्ति करते हैं, वो इस संभावना को तुरंत खत्म कर देते हैं, और वो लिखते हैं, दब्बे उपभुंजन्ते ऋयमा जायदि सुहम्बा दुखम्बा। कि हमने जो 193वीं गाथा में बात की कि सम्यक दृष्टि अपनी इंद्रियों के द्वारा जो चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है, वह सब निर्जरा का कारण बनता है, और वह उपभोग होने से दब्बे उपभुंजन्ते ऋयमा जायदि सुहम्बा दुखम्बा, कि उस द्रव्यों के उपभोग करने से सुख दुख नियम से होते हैं। यानी आचार्य ऐसी सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं कि जो इंद्रिय के भोग भोगता भी है और उसको सुख दुख भी होता है, उस भोग संबंधी सुख दुख। समझ में आया ना? वो लौकिक सुख की बात है, व्यवहारिक सुख दुख की बात है, पारमार्थिक तो वहां सुख है ही नहीं। तो इस आचार्य ने अगली गाथा लिख के उस संभावना को बिल्कुल खत्म कर दिया कि यहाँ कोई वीतरागी को ग्रहण कर ले, यहाँ कोई ये उसको ग्रहण कर ले कि वो इंद्रिय से भोग होता है, मतलब इंद्रिय ज्ञान होता है। और 12वें गुण स्थान में इंद्रिय ज्ञान तो है, लेकिन है ना, चुपकी केवल ज्ञान नहीं है तो छदमस्त है, ऐसा सब वो कर देंगे अर्थ का अनर्थ। यही कारण था कि कुंद देव ने अगली गाथा लिखते ही उस सारी संभावना को खत्म कर दिया और भोग ही खड़ा किया। और फिर आचार्य ने लगातार 3 गाथाओं में, गाथा 195, गाथा 196, गाथा 197 में लगातार 3 दृष्टांत दिए।
और वो तीनों दृष्टांत ऐसे दिए, कैसे? पहला दृष्टांत दिया कि जैसे कोई वैद्य पुरुष जहर खाता है तब भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, समझ में आया ना? ऐसे ही सम्यक दृष्टि भोग भोगता है तब भी ज्ञान उसका ऐसा है, ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि उसको उससे कर्मों का बंधन नहीं होता बल्कि निर्जरा होती है। तो देखो यहां भी उदाहरण के माध्यम से किसको खड़ा किया? भोगी को खड़ा किया, जहर खाने वाले। दृष्टांत में ही बात जाहिर हो रही है कि वहां भोगी को खड़ा कर रहे। अगला फिर दृष्टांत दिया कि जैसे कोई अरति भाव से शराब पीता है तो वह मतवाला नहीं होता, अरति भाव से शराब पीता है तो मतवाला नहीं होता, पीने का दृष्टांत दिया। ऐसे ही कोई अरुचि पूर्वक, है ना, मिथ्या भाव के त्याग करते हुए यदि वह भोग भोगता है तब भी उसे कर्मों का बंधन नहीं होता। देखो वहां भी काय का दृष्टांत दिया? भोगी का। समझ में आए ना? और फिर इसी लाइन में तीसरा, आचार्य ने 3 गाथाओं में 3 दृष्टांत लगातार 197 में, सेवंतो वीणा सेवदी असेव माणो भी सेवको केई पगरण चेठा कस्सा विणय पारण उत्तिसा होदी, कि कोई व्यक्ति सेवन करता हुआ भी असेवक है और कोई असेवक सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक है। और प्रकरण चेष्टा का उदाहरण दिया। अब ये प्रकरण चेष्टा क्या होती है तो जब वही गाथा में पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, क्योंकि उसको समझाने में टाइम लगेगा। कहने का आशय ये है कि कोई सेवन करता हुआ भी असेवक है, यहाँ ज्ञानी को खड़ा किया, कि कोई भोग भोगता हुआ भी वैरागी है, और दूसरा भोग का त्याग करता हुआ भी वह भोगी है, यहाँ द्रव्यलिंगी को खड़ा किया। समझ में आए ना? वहां त्यागी को खड़ा किया, मिथ्या दृष्टि है लेकिन त्यागी है। तो ऐसे कहने का आशय यह है कि ये सारी चीजें जयचंद जी ने जगह जगह पर देखी तो उन्हें समझ में आया कि वास्तव में कुंद देव यहाँ कोई वीतराग चारित्र वाले को या वीतराग सम्यक दृष्टि को खड़ा नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ, वीतराग सम्यक दृष्टि पे ये लागू हो जाएगी बिना किसी श्रम के, बिना किसी उठा पटक के, सीधे सीधे सारी साती बातें जो समय सार में जो ज्वलंत विद्दु हैं, जो अपचनीय चीजें हैं, जो गरिष्ठ चीजें हैं, जो एकदम आपको आंदोलित कर देती हैं, वो सारी चीजें आप वीतराग सम्यक पे लागू कर दो तो समय सार बिल्कुल सरल हो जाएगा, कुछ उसमें ऐसी कठिनाई बचेगी नहीं। जब वो कहते हैं ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में है, अज्ञानी के अज्ञान में है, तो आप वीतरागी पे घटित कर दो तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात, कोई चौंकाने वाली बात जिसके लिए आचार्य कहते हैं कि तुमने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, ये तो फिर बिल्कुल सरल हो जाएगी, है ना? इसीलिए जब कहते हैं आचार्य रथिदु आसव बंधो सम्मा दिठिस्य आसव निरोधो, कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता, तो अब आप लागू कर दो सम्यक दृष्टि मतलब वीतराग सम्यक दृष्टि, उसके आश्रव बंध नहीं होता, तो समय सार की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सिद्धांतता है ही, इसमें समय सार में क्या विशेषता है फिर? और वो तो है ही, 12वें गुण स्थान में इरिया पथाश्रव होता है, सांप्रायिक आश्रव होता नहीं, तो सम्यक दृष्टि के आश्रव नहीं होता और आश्रव पूर्वक बंध होता है। तो जब आश्रव ही नहीं होता तो बंद भी नहीं होता, क्योंकि कषाय से बंद होता है, जब उसके सांप्रायिक आश्रव ही नहीं है तो बंद कहाँ से होगा? तो बिल्कुल बात तो बिल्कुल सरल हो गई, फिर तो बचे ही नहीं कुछ समय सार में, कोई भेद विज्ञान वाली बात, है ना, आत्मदृष्टि के बहुमान वाली बात कोई खत्म हो गई, क्योंकि सारी चीजें किस पे लागू कर दी? वीतराग सम्यक दृष्टि पे। समझ में आया ना? तो लेकिन कुंद देव ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुंद देव वैसे तो किसी को खड़ा नहीं कर रहे हैं ऐसा कह के, लेकिन वो जिस तरह से गाथाओं में जिस व्यक्तित्व को उभारते हैं, सम्यक दृष्टि के व्यक्तित्व को, वो त्यागी का व्यक्तित्व नहीं है, वो वीतराग चारित्र 12वें गुण स्थान वर्ती का व्यक्तित्व नहीं है। 215वीं गाथा में जाके देखो, वो आचार्य कह रहे हैं उसमें कि उसका भोग वियोग बुद्धि पूर्वक भोग होता है। वियोग बुद्धि, ये ऐसा शब्द है, अब ये 12वें गुण स्थान पर लागू होती है, वहां भोग होता है, वियोग बुद्धि पूर्वक भोग होता है। अरे वहां ना वियोग बुद्धि पूर्वक भोग होता है ना योग बुद्धि पूर्वक भोग होता है, वहां तो भोग की क्रिया ही नहीं है, भोग का भाव ही नहीं है।
तो कौन सा भोग है वहां? अब कोई कहने लगे कार्माण भोग है, कर्मों का कर्माहार है अरे वहां मत जाओ, समझ में आया ना। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। तो यही कल बात हमने जो पढ़ी थी ये टीका और भाषा वचनिका के जरिए, उसी बात को आज थोड़ा सा मैंने खुलासा किया। इसमें आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे अपन 73वीं गाथा की तरफ चलते हैं। किसी को है कोई प्रश्न? मैं आपको अनम्यूट किए देता हूं, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, है ना। बताइए किसी को कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 73वीं गाथा तक। और ये 73वीं गाथा बहुत ही प्रसिद्ध गाथा है, बहुत ही प्रसिद्ध गाथा है। और इस गाथा के जरिए आचार्य ने ज्ञानी का चिंतन बताया है। अभी तो आचार्य दूर से खड़े होकर टिप्पणी कर रहे हैं, समझना। बात भेद विज्ञान की ही चल रही है, बात आश्रमों से भेद की ही चल रही है। लेकिन अभी आचार्य दूर से खड़े होकर कह रहे थे कि आत्मा, यह जीव आश्रमों को असुचि, विपरीत स्वभाव वाला और दुखों का कारण जानकर उससे निवृत्ति करता है। यानी मानो दूर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है। समझ में आए ना कि यह जीव आश्रमों को असुचि, अपवित्र मतलब विपरीत भाव वाला और दुख का कारण जानकर उससे निवृत्ति करता है। ये तो दूर खड़े होकर टिप्पणी की जा रही है, समझ में आए ना। है ऐसे ही पिछली गाथाएं जो पढ़ी थी वो भी ऐसी ही थी कि जब तक यह जीव आश्रय और आत्मा में भेद नहीं जानता है तब तक वह जीव अज्ञानी होकर क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। यानी दूर खड़े होके अभी ज्ञानी और अज्ञानी को समझ रहे थे, अब दूर नहीं खड़े हो रहे। अब आचार्य देव अज्ञानी के ज्ञान में, उसके चिंतन में उतरते हैं। काय में उतरते हैं? अब दूर खड़े होकर टिप्पणी नहीं, बल्कि अब इस गाथा को ऐसे समझा रहे हैं कि ज्ञानी स्वयं कैसा चिंतन करता है। गाथा 38 की जैसे। हाँ, गाथा 38 की तरह ही है ना। स्वयं कैसे चिंतन करता है, क्या वह अपने आप को स्वीकार करता है, ये बात आचार्य यहाँ कहते हैं। ठीक है, बहुत मार्मिक गाथा है, बहुत उत्कृष्ट गाथा है कि यह जीव किस विधि से आश्रयों से निवृत्ति करता है। यानी अभी तो दूर खड़े होकर टिप्पणी कर रहे थे, अब दूर खड़े होकर टिप्पणी नहीं कर रहे आचार्य, उसमें ज्ञानी की अनुभूति को ही उभार रहे हैं कि वह क्या चिंतन करता है, क्या स्वीकार करता है। अब देखो, वैसे तो जिस तरह की इस गाथा में बात है वो निर्विकल्प स्वसंवेदन की बात है। काय की बात है? निर्विकल्प स्वसंवेदन। जब जीव निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति में स्थित होता है उसकी बात है। लेकिन अब उसको कोई ना कोई शब्दों में तो बताना ही पड़ेगा, समझ में आए ना। वैसे तो निर्विकल्प अनुभूति कैसी होती है, उसमें वेदन कैसा होता है, ये सब शब्दातीत बस चीजें हैं, क्या शब्दों में बताएं, है ना। लेकिन ये पूरी तरह से अव्यक्त भी नहीं है कि उसे बताया नहीं जा सकता, है ना। आत्मानुभूति, उससे उत्पन्न होने वाला आनंद शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इतना तो बताया जा सकता है। क्या कहा? उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इतना तो बताया जा सकता है ना। लेकिन फिर भी आचार्य उसको बताने की कोशिश करते हैं ताकि व्यक्ति अभ्यास कर सके, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही, अन्वेषण के द्वारा ही आराधना काल में जीव पहुंचता है। सविकल्प से ही निर्विकल्प होता है। सबसे पहले जीव को सविकल्प स्वसंवेदन होता है, फिर उसके बाद निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है। सबसे पहले वह विकल्पों में ये निर्णय करता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। ये सविकल्प स्वसंवेदन है। और जब इस सविकल्प स्वसंबंधन के द्वारा जब ये विकल्प टूट जाता है और निर्विकल्प हो जाता है तो वो निर्विकल्प स्वसंवेदन है। अब निर्विकल्प स्वसंवेदन तो बड़ी ही सहज प्रक्रिया है ना, बहुत सहज शांत और प्रक्रिया है। उसमें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब सविकल्प से निर्विकल्प हो गए, समझ में है ना। है तो अभ्यास की दशा
में तो सविकल्प ही होगा, और सविकल्प से निर्विकल्प होते हैं, है ना। तो आचार्य इस गाथा में उस जीव के उस स्वसंवेदन ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अब शब्दों में जब बताएंगे तो कुछ ना कुछ बताने वाली बात तो उसमें आ ही जाएगी, है ना। हकीकत में देखा जाए तो जब जीव आश्रमों से निवृत्ति करता है और स्वसंवेदन जो ज्ञान है उसको शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता, कोई नहीं बता सकता, समझ में आया ना। बहुत विस्तार से कोई नहीं बता सकता, लेकिन अभ्यास दशा में अब ये इतने ध्यान सूत्र हैं, आचार्य माघनंदी के ध्यान सूत्र हैं, है ना। और जैसे हम सोलापुर तरफ जाते हैं ना, तो पूजा के बाद स्वाध्याय के बाद थोड़ा सा ध्यान भी कराएंगे, निर्विकल्पो हम, सिद्धो हम, शुद्धो हम। तो ये क्या है, ये अभ्यास ही तो है। यदि इस अभ्यास के द्वारा सविकल्प स्वसंवेदन और उसके बाद निर्विकल्प हो जाए तो जीव के ध्यान की सिद्धि हो जाए, आनंद आ जाए उसको, समझ में आए ना। ठीक है, तो क्या करें, गाथाएं, गाथा में लगने वाला आचार्य का उपयोग वो सारा सविकल्प ही है, लेकिन और कोई उपाय नहीं है निर्विकल्प को बताने का, क्योंकि आचार्य ने संकल्प लिया है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, समझ में आया ना। तो उसके लिए आचार्य उपक्रम करते हैं। तो देखो जरा 73वीं गाथा पढ़ते हैं, बहुत ही मार्मिक गाथा है। देखो, अहमेको खलु शुद्धो ऋमम्बौणान दंसण समग्गो तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम्णेमि। देखो क्या लिखते हैं, अहम एक को। अब ये शब्द तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अहम, अहम मतलब मैं मतलब ये प्रत्यक्ष अनुभव गम्य मैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर मैं, समझ में आया ना। यानी जैसे अज्ञानी जीव इस शरीर को रिप्रेजेंट करते हुए कहता है मैं, समझ में है ना। अज्ञानी जीव स्वयं को इस शरीर को रिप्रेजेंट करते हुए कैसे गौरव से और अहंकार से गर्व से करता है कि ये मैं खड़ा ना, मैं खड़ा हूं, मैं हूं ना, क्यों चिंता आप करते हो, है ना। अरे मैं जब तुम्हें जुबान दे रहा हूं, अरे मैं तुमसे जब कह रहा हूं, अरे मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी वो बड़े कॉन्फिडेंस से, है ना, वो कहता है कि मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं यहाँ, चिंता क्यों करते हो। बेटे से कहता है, अरे बेटे मैं खड़ा हूं ना, समझ में आया ना। तो जैसे अज्ञानी इस शरीर को रिप्रेजेंट करते हुए आत्मविश्वास से भरा होता है, हालांकि वह उसका आत्मविश्वास कैसा है, झूठा है, मिथ्या है, लेकिन लोक में तो वो आत्मविश्वास कहलाता है, क्योंकि लोक में आत्मा मतलब शरीर होता है ना। तो मिथ्या दृष्टि का आत्मा तो शरीर ही है ना। तो जैसे अज्ञानी, है ना, लोक में आत्मविश्वास उसका जब झलकता है कि मैं खड़ा हूं ना, क्यों चिंता करते, अरे मैं हूं ना। तो जैसे वहां अज्ञानी का अहंकार होता है, यहाँ अहंकार नहीं है ज्ञानी का, समझ में आया ना। और निश्चय से मैं हूं, यही अहंकार है। अहंकार मतलब अपने होने का एहसास, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, इसी को अहंकार कहते हैं। तो लोक में तो अहंकार बुरा है, वो तो मद है, वो तो कषाय है, लेकिन यदि असल वस्तु में अहंकार आ जाए तो वह सम्यक दर्शन है, वह आत्मदृष्टि है, समझ में आए ना। तो जैसे लोक में कोई कहता है कि मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं ना, क्यों चिंता करते हो, ऐसे ही आचार्य कह रहे अहम, अहम मतलब मैं, यह प्रत्यक्ष गोचर, यह प्रत्यक्ष स्वसंवेदन गम्य, ये मैं प्रत्यक्ष स्वानुभव गम्य, ये काय का अर्थ है, मैं का अर्थ। मैं का अर्थ समझ में आ गया आपको। है मैं, ये अहम ओस्मी, मैं हूं, ये बस इतने इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। बाकी जितनी बातें आएंगी वो उसके विशेषण आएंगे कि मैं कैसा हूं, है ना। ज्ञान दर्शन, मैं हूं, निर्ममत हूं, एक हूं, शुद्ध हूं, इन विशेषणों का तो कोई अंत नहीं है, अनंत विशेषण हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है। आखिरी में रह कितना जाना है, बस मैं हूं।
समझ में आए ना भाई, ये मैं हूं, ये इस एहसास का नाम ही आत्मदृष्टि है। इसका ज्ञान होना, इसका वेदन होना ही स्वसंवेदन है ना। है? और मैं हूं के दो चीजें हैं क्या, कि मैं अलग हूं और हूं कोई अलग है। अरे हूं और हूं में मैं शामिल है, क्योंकि हूं ये उत्तम पुरुष एक वचन है। समझ में है ना। हैं, हम हैं, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, हम सब हैं। ये हम सब हैं नहीं है, हूं। समझ में आया ना, हूं ये उत्तम पुरुष एक वचन है ना, फर्स्ट पर्सन मैं हूं। तो यहाँ अहम का अर्थ क्या है, अहम, अहम मतलब मैं, प्रत्यक्ष गोचर स्वानुभव गम्य मैं, यह है ना। हम कहें गाथा का अर्थ करते हुए अहम का अर्थ क्या है, मैं, ना ना ऐसा नहीं। शास्त्र पे उंगली रख के अहम पे उंगली रखें और कहें अहम मतलब मैं, ये अर्थ नहीं है। अहम मतलब मैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं। अहम मतलब ये शब्द नहीं, अहम मतलब ये गाथा नहीं, अहम मतलब मैं। अब मैं पना कहां से आया ये, क्योंकि शरीर तो सबको दिखता है, लेकिन ये शरीर मैं नहीं, मैं स्वयं की अनुभूति में प्रत्यक्ष गोचर हूँ। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय मैं बनता हूँ, अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता हूँ, मैं अपने ज्ञान में स्वसंवेदन का विषय बनता हूँ। मैं अपने लिए परोक्ष नहीं हूँ, लोक के लिए तो परोक्ष हो सकता हूँ, लेकिन मैं स्वयं के लिए परोक्ष नहीं हूँ, मैं स्वयं के लिए प्रत्यक्ष हूँ, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन का विषय। ठीक है, इसलिए अहम, अहम मतलब मैं, यह प्रत्यक्ष गोचर, यह मतलब यह, समझ में है ना। मैं यह प्रत्यक्ष गोचर, ये बोलने वाला मैं प्रत्यक्ष गोचर नहीं, ये जो विकल्प हो रहे हैं ये मैं प्रत्यक्ष गोचर नहीं। समझ में है ना। शरीर, वाणी, मन, विकल्पों से परे जो मैं प्रत्यक्ष स्वानुभव गम हूं, वो मैं। अब वो क्या करें, वाणी में तो कुछ ना कुछ आएगा ही, है ना। अभी हम हिंदी बोल रहे हैं तो वो सारी बातें हिंदी में आएंगी, आगे कोई भाषा होगी तो उसमें आएंगी, पहले कोई भाषा होगी तो उसमें आएगी। यही बात कोई जापानीज में कहेगा तो जापानीज में अलग शब्द होंगे, तो शब्द बदल जाएंगे, वाणी बदल जाएगी, है ना। ये सब तो व्यवहार है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। लेकिन हकीकत क्या है, इसमें भाव क्या पकड़ना है। अहम, अहम मतलब मैं मतलब कौन, शास्त्रों में जो मैं वर्णित है वो नहीं, भगवान ने सर्वज्ञों ने जो बताया वो नहीं, मैं यह प्रत्यक्ष गोचर, प्रत्यक्ष अनुभव में आता हुआ, इसको कहते हैं मैं। समझ में आया ना, मैं का अर्थ समझ में आया कि नहीं। मैं का अर्थ बताओ जरा, है, क्योंकि बात तो यही है बस, बाकी तो विशेषण है, क्योंकि पकड़ में आना चाहिए मैं पना है। आज तो वीडियो बहुत कम लोगों के खुले हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं का अर्थ क्या है जरा बताओ, लिखा ना अहम, अहम मतलब, अहम का अर्थ क्या है, मैं मतलब क्या, मैं यह प्रत्यक्ष गोचर, प्रत्यक्ष गोचर, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन के द्वारा जिसका मुझे निर्णय हुआ है, ऐसा मैं। शास्त्रों में लिखा हुआ मैं नहीं, वह तो परोक्ष है। भगवान की वाणी में जो मेरा स्वरूप आया है वो मैं नहीं, वो आगम का विषय है। जो युक्ति के द्वारा निर्णय किया गया वो नहीं, ये मैं प्रत्यक्ष स्वसंवेदन का जो विषय बना, ये मैं, ये मैं। समझ में आया ना। तो देखो पहला ही शब्द अहम, एक को मैं, सबसे पहले क्या है गाथा में मैं गाथा तो यहीं पूरी हो गई। गाथा तो कहाँ पूरी हो गई, अहम, बस पूरी हो गई गाथा तो, अहम मैं। अब मैं कैसा हूं, अब उसको बताने के लिए तो लाखों शास्त्र कम पड़ जाएंगे, लेकिन आचार्य बताते हैं, देखो बताते हैं, अहम मैं यह स्वसंवेदन प्रत्यक्षमयी भगवान आत्मा, मैं एक को
एक हूं। खलु, खलु मतलब वास्तव में। ये कोई उपदेश नहीं चल रहा है, ये कोई शिक्षा मात्र नहीं है, ये कोई अपेक्षा नहीं है। समझ में आया ना? है वास्तव में, खलु मतलब हकीकत में, वास्तव में। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ये कोई उपदेश की शैली नहीं है, ये कोई विचार नहीं है, ये कोई चिंतन नहीं है, ये कोई तात्कालिक उपदेश नहीं है। खलु, खलु मतलब वस्तुतः, वास्तव में, हकीकत में, रियलिटी, यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या? अहम एको, मैं एक हूं। समझ में आया ना? अब एक का अर्थ क्या है? एक का मतलब क्या है? एक से क्या मतलब है? यानी एक यानी सिंगल, अकेला नहीं कहते। एक का मतलब समझो, अनादि अनंत सदा काल टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं, बस इसका नाम है एक हूं। समझ में आए ना? यानी जो मेरा स्वभाव है वो अनादि अनंत काल तक है ना, यानी अनादि अनंत काल तक, यानी भूतकाल में कितने पीछे चले जाएं, भविष्य में कितने पीछे चले जाएं, मैं सदा काल ज्ञायक भाव में, बस इसका नाम मैं एक हूं। ऐसा नहीं था कि भूतकाल में था तो मेरा अलग स्वभाव था, आज है तो अलग है, भविष्य में रहेगा तो अलग स्वभाव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आया ना? मैं सदा काल ज्ञायक भाव मात्र, है ना, ऐसा है, इसलिए मैं एक हूं। तो अहम, अहम मतलब मैं, खलु, खलु यानी हकीकत में, वास्तव में। ये कोई उपदेश की बात नहीं है, ये मात्र कोई शिक्षा देने की बात नहीं है ना, ये कोई टेम्परेरी तात्कालिक कथन नहीं है। खलु ऐसा वास्तव में है। समझ में आया ना? ये स्वभाव है, स्वभावता है, ये बात है, इसका कोई अपवाद नहीं है। समझ में आया ना? खलु मतलब दो, खलु की कितनी व्याख्या हो सकती है। अब सरल अर्थ तो ये खलु मतलब वास्तव में, लेकिन इसके निषेध परक अर्थ करो कि वास्तव में का अर्थ क्या होता है कि ये कोई बात उपदेश की नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है, ये कोई अपेक्षा नहीं है, ये कोई केवल थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। समझ में आए ना? खलु ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, ये तीनों लोक और तीनों काल में लागू होगी, क्योंकि मैं भूतकाल में हूं, चाहे वर्तमान में हूं, चाहे भविष्य में होऊंगा, चाहे या इस गति में रहूं, चाहे किसी गति में रहूं, चाहे इस क्षेत्र में रहूं, चाहे किसी क्षेत्र में रहूं, मैं वास्तव में एक हूं। ये अर्थ है खलु का। कुछ बात समझ में आ रही है? अहम एक को खलु, तो मैं वास्तव में एक हूं। फिर अगला विशेषण लिया शुद्ध, लिखा ना, अहम एक को खलु शुद्धो। ये शुद्ध क्या, शुद्ध क्या है? तो देखो, शुद्ध से विपरीत क्या होता है? अशुद्धता। ठीक है, अब अशुद्धता का अर्थ क्या है? तो अशुद्धता को समझ लो तो शुद्धता है है ना? तो 38वीं गाथा में तो अशुद्धता का हमने सीधा अर्थ किया था कि राग आदि भाव अशुद्ध हैं और राग द्वेष से भिन्न ये ज्ञायक वीतराग स्वभाव भगवान आत्मा ये शुद्ध है। ठीक है, राग आदि से रहित होना शुद्धता है। अब यहां शुद्धता का अर्थ क्या है? तो आचार्य ने दोनों जगह शुद्ध शब्द का प्रयोग किया, लेकिन टीकाकारों ने, चूंकि अब यहाँ कर्ता कर्म का प्रसंग चल रहा है, तो उन्होंने शुद्धता का अर्थ उस ओर से लिया और उन्होंने क्या लिखा कि जो कर्ता षट कारक की प्रक्रिया है वह षट कारक की प्रक्रिया अशुद्धता है और उससे पार में हूं, इसका नाम शुद्ध है। मतलब ना मैं किसी का कर्ता हूं, ना मैं किसी का कर्म हूं, ना मैं किसी का कारण हूं, ना मैं किसी का संप्रदान हूं, ना मैं किसी का अपादान हूं, ना मेरा किसी से संबंध है। ये षट कारक होते हैं।
समझ में आए ना? मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, करना अशुद्धता है। मैं किसी का कर्म नहीं हूं, कोई मेरा कर्म नहीं है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। क्योंकि किसी का कर्म होना या कोई मेरा कर्म हो, मैं किसी का कर्म हूं, ये अशुद्धता है। मैं किसी का कारण नहीं हूं, मैंने किसी को सुखी दुखी कर दिया, मैंने किसी दूसरी वस्तु को परिणमन करा दिया, या किसी दूसरे वस्तु ने मुझे परिणमन करा दिया, ये अशुद्धता है। मैं षट कारक की प्रक्रिया से पार हूं, ऐसा अर्थ करते हैं वो लोग, चाहे जयसेन स्वामी हो, चाहे अमृतचंद स्वामी हो, ऐसा अर्थ करते हैं। काय का? शुद्धता का अर्थ। अब कितनी व्याख्या करें इस पे, तो मतलब दसों ही घंटे व्याख्यान हो जाए। किस बिंदु पे? कि मैं षट कारक की प्रक्रिया से पार हूं, यानी षट कारक की प्रक्रिया यह शुद्धता है। क्योंकि षट कारक कहाँ खड़े होते हैं? सुनना, षट कारक कहाँ खड़े होते हैं? जब कोई कार्य हो, है ना, जब कोई कार्य हो तो कार्य में ही तो ये षट कारक खड़े होंगे, है ना। सर्व जो कारक की प्रक्रिया है, आप जब पढ़ते हैं, भाषा भी पढ़ते हैं, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सारी चीजें पढ़ते कि नहीं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ये सारी किस चीज में पढ़ते हैं? बोले बताओ। षट कारक। षट कारक किसी ना किसी कार्य पे लागू करेंगे ना आप, है ना। यदि एक ही द्रव्य के ले जाएं तो कहेंगे मिट्टी कर्ता है, घड़ा कर्म है ना, मिट्टी की प्रक्रिया। या बाहर में देखा जाए तो कुम्हार का चक्र आदि ये साधन है, ये सारा कर्ता कर्म करण की। तो कर्ता कर्म आदि जो 6 संपर्क हैं कारक, ये सारी चर्चा कब सार्थक है? जब कोई कार्य हो। समझ में आया ना? जब कोई कार्य हो, कार्य के ये कारक होते हैं। कारक किसके होते हैं? कार्य के कारक होते हैं। देखो, जैसे उदाहरण समझ में आए। अच्छा बताओ महाप्रज्ञ जी, आपका बेटा तो होगा, बेटा बेटी कोई है? कितनी उम्र है उसकी? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। 14 साल का बेटा है साहब। 14 साल, यानी आपके बेटे की उम्र 14 साल की है। क्या नाम आपके बेटे का? महाप्रज्ञ। अच्छा, बेटे का नाम है महाप्रज्ञ, उसी के नाम पे लगा रखा आपने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षवर्धन है साहब। अच्छा अच्छा, चलिए। महाप्रज्ञ की 14 साल उम्र है। अच्छा, महाप्रज्ञ के जो पिता हैं हर्षवर्धन जी, आपकी उम्र कितनी है? 42। 42। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी उम्र 42 हो सकती है, हर्षवर्धन की उम्र, लेकिन पिता हर्षवर्धन की उम्र कितनी है? पिता हर्षवर्धन की उम्र कम है, 14 साल। 14 साल। जितनी उम्र आपके बेटे की है उतनी ही उम्र आपके ही है, क्योंकि जब वह पुत्र हुआ तब आप पिता बने। यानी उसके पुत्रत्व का और आपके पितृत्व का, दोनों का काल एक है। जिस क्षण वह जन्म लिया तो वह पुत्र हुआ और उसी क्षण आप पिता कहलाए। तो आपकी और आपके बेटे की उम्र बराबर है। लेकिन कहीं बताना मत, ये मेरी क्लास में ही बताना। आप कहीं बताओगे, बोले आपके बेटे की उम्र कितनी है? बोले 14 साल। बोले आपकी उम्र कितनी है? बोले 14 साल। बोले अच्छा, बाप बेटे दोनों जुड़वा हुए क्या? तो वो वहां, यहाँ ये फार्मूला वहां मत लगाना, यहाँ लगाना। लेकिन है ना, आपकी एक व्यक्ति के तौर पे 42 साल उम्र हो सकती है ना, लेकिन पिता के तौर पे आपकी उम्र 14 साल है। तो जितने साल का बेटा है उतनी साल का पिता है। समझ में आया ना? क्यों? मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि आप कौन है? बोले मैं पिता हूं। अच्छा, कितना कितना बड़ा है आपका बेटा या बेटी? बोले ना ना, मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है।
बोले किसके पिता हो फिर? अरे पिता नाम ही तब पड़ता है जब कोई संतान हो, तब पिता कहलाते हो। पति किसका? पत्नी है तो पति है। दादाजी दादा दादी किसकी? अरे नाती पोते हैं तो दादा दादा दादी है। आपको बात समझ में आई ना? ऐसे ही जो कारक होते हैं, षट कारक, कर्ता कर्म आदि, ये किस पे लागू होते हैं? ये कार्य होता है तो लागू होते हैं, अन्यथा नहीं है। अच्छा, देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन के निमित्त कारण है कि नहीं? है तो सही। कब? जब सम्यक तो उत्पत्ति हो तो उस समय कारण है। अज्ञानी के लिए देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन के निमित्त है कि नहीं? अरे पहले कार्य तो सिद्ध करो, पहले पुत्र तो सिद्ध करो, तब तो पितृत्व सिद्ध होगा। कुछ बात समझ में आएगी नहीं? तो ये जो षट कारक हैं, ये किस पे लागू होते हैं? कार्य होता है तो लागू होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला बिंदु, कार्य जब कोई होता है तो वो पहले से मौजूद होता है कि नया होता है? नया होता है। नया होता था बना तो पहले से तो नहीं था ना, नया हुआ। सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ तो पहले से तो नहीं था ना, हुआ। इसका मतलब कार्य होता है और मैं हूं। क्या फर्क पड़ा? समझ में आया? कार्य होता है और मैं होता नहीं हूं, मैं हूं। कार्य नया उत्पन्न होता है, मैं उत्पन्न नहीं होता। कार्य अपने समय, एक समय के बाद व्यय हो जाता है, मेरा व्यय नहीं होता। और जब कार्य व्यय हो जाता है, कार्य उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी जो षट कारक की सामग्री है वो भी फिर औचित्यपूर्ण नहीं रहती, वो भी विलय को प्राप्त हो जाती है, लेकिन मैं विलय को प्राप्त नहीं होता। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? इसलिए षट कारक की प्रक्रिया अशुद्धता है। क्यों? क्योंकि वो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। मैं उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, इसलिए आचार्य ने कहा कि मैं षट कारक की प्रक्रिया की से पार में शुद्ध हूं। क्योंकि कर्ता कर्म की बात चल रही है ना, आगे कर्ता कर्म अधिकार शुरू हो गया है, तो उसकी शीतल हवाएं, ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई। समझ में आया ना? शुद्धता क्या है? बोले षट कारक की प्रक्रिया से मैं पार हूं। मतलब मैं किसी का कारण नहीं हूं, कोई मेरा कारण नहीं है, मेरा किसी द्रव्य के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि व्यवहार षट कारक खड़े होते हैं तब जाके किसी दूसरे द्रव्य से संबंध होता है, और जब निश्चय षट कारक खड़े होते हैं तो अपने परिणमन से संबंध खड़ा होता है। समझ में आया ना? मैं तो सदा काल एक रूप ही रहता हूं, इसलिए षट कारक की प्रक्रिया से पार में शुद्ध। ऐसा शुद्ध का अर्थ किया है, कितना मार्मिक अर्थ है। कुछ बात समझ में आई है कि नहीं? ऐसा। तो फिर से आ जाओ, फिर से वहीं आ जाओ। अहम, मैं, खलु, वास्तव में, स्वभाव से, हकीकत में एक हूं। एक हूं यानी भूत भविष्य तीनों काल में मैं ज्ञायक ही हूं, इसका नाम एक। और शुद्ध हूं मतलब मैं षट कारक की प्रक्रिया से पार हूं। मैं किसी का कारण नहीं, मैं किसी का कार्य नहीं, मुझ में कोई ऐसा नया कार्य नहीं होना है, मुझ में कुछ भी कार्य नया नहीं होना है। एक कारण कार्य का व्यवहार सब होने वाली चीजों में होता है। मैं होता नहीं हूं, मैं उत्पन्न नहीं होता, मेरा नाश नहीं होता, मेरे में से कोई चीज डेवलप नहीं होती, मेरे लिए दुनिया में कोई चीज नहीं है, मेरा किसी से संबंध नहीं है, मेरे आधार से दुनिया में कुछ नहीं होता। ऐसी षट कारक की जो पूरी व्यवहारिक प्रक्रिया है, उस व्यवहारिक प्रक्रिया से मैं पार हूं, शुद्ध हूं। ऐसी शुद्धता का अर्थ आचार्य करते हैं। समझ में आ रही है बात है? और फिर देखो, निर्ममत्व। ठीक है, निर्ममत्व हूं यानी मेरे अंदर जो ममता का भाव है, स्वामी पने का भाव है, परम द्रव्य के प्रति जो ममत्व का भाव होता है, उस ममत्व के भाव से रहित, उसका मतलब है निर्ममत्व।
है ना। और ऋणाण दंसण समग्गो, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण, है ना। और तम्मी ठिदो तच्चित्तो, तम्मी ठिदो, तम्मी ठिदो मतलब ऐसे में अपने स्वभाव में रहता हुआ, ठिदो 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 मतलब ठहरता हुआ, उसमें स्थित होता हुआ, उसमें रुका हुआ, उसमें खड़ा हुआ, उसमें जमा हुआ समझ में आया ना। अब ठिदो का अर्थ होता है स्थित होना। अब स्थित होना मतलब होना, ठहरना, रुकना, जमना, खड़े होना, है ना। ये सारे भाव उसमें शामिल है। तो मैं तम्मी, मैं उसमें, ठिदो स्थित हुआ, तच्चित्तो, तच्चित्तो उसमें ही लीन होता हुआ, उसमें ही तत् चित्त होता हुआ, तच्चित्तो उसमें ही। आज भी देखो चित्त शब्द का क्या अर्थ होता है? वैसे चित्त का अर्थ तो होता है मन, है ना। और वैसे थोड़ा अपन चलते हुए उसमें समझने के लिए ऐसा अर्थ कर रहे हैं चित्त। आज भी देखा होगा आपने कि कोई किसी के चरणों में गया और एकदम लौट गया, समझ में आया ना, एकदम शरणागत हो गया, तो अपन क्या बोलते हैं देसी भाषा में, चलती हुई भाषा में, भाई मैं तो बिल्कुल उसके सामने चित्त हो गया चित्त हो गया मैं। चित्त मतलब सर्वस्व समर्पण, चित्त मतलब उसमें तल्लीन, मतलब अब जैसे लोग में कोई किसी के सामने चित्त हो जाता है, समझ में आया ना। यानी चित्त का अर्थ ये है कि सर्वस्व समर्पण, समझ में आया ना, सर्वस्व समर्पण यानी अद्वैत पने का भाव। अब द्वैत रहा ही नहीं कुछ, मैं कोई अलग हूं और हूं कोई अलग है, ऐसा कुछ नहीं रहा। ऐसा मैं स्वयं पे समर्पित हो गया, अद्वैत हो गया, कोई फर्क नहीं रहा, कोई द्वैत का भाव नहीं रहा, पूरे समर्पण के साथ स्वयं में तल्लीन हो गया, उसको कोई कहते हैं तच्चित्तो। ठीक है, उसमें स्थित रहता हुआ, तल्लीन रहता हुआ, सब्बे एदे क्षयम्णेमी, इन सब भावों को मैं क्षय करता हूं, है ना। इन सब भावों को, इन सब क्रोधादि भावों को, क्षयम मतलब क्षयम, णेमी, णेमी मतलब इनको क्षय कराता हूं, इनको क्षय करता हूं, है ना, इसके क्षय पने को प्राप्त होता हूं, ऐसा आचार्य। हालांकि देखो अब मैंने बताया था ना, अब ये सिखाना है आचार्य को, समझाना है, तत्व बोध देना है। वैसे तो जो व्यक्ति जिस समय प्रत्यक्ष स्वसंवेदन कर रहा है उस समय मैं इनको क्षय करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा कोई उसके विचार, ऐसा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन उस स्थिति को आचार्य को बताना तो है ना, है ना, कि वह जीव ऐसा अनुभव करता है कि मैं एक हूँ, एक हूँ मतलब मैं अनादि अनंत ज्ञायक भाव। अमृतचंद आचार्य के चरणों में जाएंगे तो उन्होंने तो बहुत लंबे विशेषण दिए। एक के लिए मालूम क्या क्या कहा कि मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक, कितना लंबा दिया समझ में आया ना। इसको मैंने है ना जयसेन आचार्य के चरणों में जाकर इसको बिल्कुल सरलता से सीखा, जिसमें वो क्या लिखते हैं कि अनादि अनंत मैं एक ज्ञायक स्वभाव वाला हूं, बस इसका नाम है एक, है ना। ठीक है, तो ये 73वीं गाथा हुई। एक बार गाथा का अर्थ फिर से बता देते हैं। अहम, अहम का अर्थ, अहम का अर्थ आप बताओ। अहम का अर्थ आनंद तो बस अहम में ही है ना। अहम मैं, मैं है। देखो लोक में तो ये कहते हैं इसे तो बस मैं ही मैं दिखता हूँ, तो बस मैं ही जो हूँ वो मैं ही हूँ बस। तो लोक में जो चीज निंदनीय होती है अध्यात्म के क्षेत्र में ये कितनी उत्कृष्ट अनुभूति है। लोक में स्वार्थी होना कितना बुरा माना जाता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में स्वार्थी होकर जीना यानी दुनिया की सर्वोत्कृष्ट आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का कौशल, जीवन जीने की कला, स्वार्थी होकर जीना,
मैं ही हूँ, मेरा ही अस्तित्व है ना। मैं हूँ, मैं किसी का करता नहीं, कोई मेरा करता नहीं। मैं किसी का कर्म नहीं, कोई मेरा कर्म नहीं। मैं किसी का कारण नहीं, कोई मेरा कारण नहीं। मैं किसी के लिए नहीं, कोई मेरे लिए नहीं। मुझ में से नया कुछ नहीं होता, है ना। मैं किसी में से आया नहीं, मेरा किसी से संबंध नहीं है, मैं किसी का आधार नहीं। ये समस्त समस्त जितने कारण कार्य मीमांसा चलती है, षट कारक, बोले इनमें से कुछ भी मैं नहीं, ऐसा शुद्ध हूं। बहुत मार्मिक है ये शुद्धता का विवेचन। यानी अहमेक को खलु शुद्धो, इसके एक एक विशेषण पर घंटों बात हो सकती है, घंटों बात हो सकती है। अब बोलो, षट कारक की प्रक्रिया से पार होने से मैं शुद्ध हूं। बोलो कितनी बात हो सकती है इस पे। षट कारकों का स्वरूप समझे, कर्ता कर्म का, फिर भिन्न षट कारक, अभिन्न षट कारक, मतलब दो द्रव्यों में कारण कार्य संबंध स्थापित करना यानी व्यवहार, और एक ही द्रव्य में द्रव्य पर्याय में कारण कार्य संबंध करना वो निश्चय, और फिर दोनों को पोटली में बांध के बाहर फेंक दो। समझ में आया ना कितनी बात हो सकती है ना। यानी जब तक जीव का कुछ होगा, कुछ होएगा, कुछ अभी होना बाकी है, यहाँ जब यदि दृष्टि है तो उसे अपनी परिपूर्णता का बोध नहीं है। यदि वह जीव कुछ करना चाहता है, इसका मतलब वह अपने आप में अतृप्ति देखता है, अपूर्णता देखता है। कोई कुछ क्यों करना चाहेगा जब वह अपने आप में अधूरापन देखेगा, अपूर्णता देखेगा। मैं देखो, मैं बैठा हूं, बैठने के बाद मैं ऐसे ऐसे उंगली चटकाने लगूं या अपना आसन बदलने लगूं, एक पैर ऐसा कर लूं, एक पैर ऐसा कर लूं, पहले वैसा टिक जाऊं, थोड़ा सा ऐसे कंधे कर लूं, मेरे यहाँ दर्द रहता है तो बीच में करना पड़ता है। यदि मैं करता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैंने दुख अनुभव किया, मैंने कुछ कमी महसूस की, या तो कमी महसूस की या दुख महसूस किया, तब कोई जीव प्रतिक्रिया करता है। तब वह कुछ आगे सोचता है, कुछ कारण कार्य संबंध सोचता है, करने के बारे में सोचता है, कुछ भी। यानी करने का जो विकल्प है, करने का जो भाव है, इसकी भूमि दुख है, दुख ही इसकी जननी है। करने का भाव, करने कराने का भाव कहाँ पैदा होता है? जहां दुख होता है, जहां अधूरापन होता है, वहां करने कराने का भाव पैदा होता है। समझ में आए ना। तो करने कराने का भाव ही ये इच्छा है, दुख है। आचार्य कहते इसलिए षट कारक ही अशुद्धता है। और मैं कैसा हूं? षट कारक की प्रक्रिया पार होने से मैं शुद्ध हूं, है ना। अहमेक को खलु शुद्धो, मैं वास्तव में एक हूं, शुद्ध हूं। ऋम्मम मऊ, मैं ममत्व रहित हूं, णाण दंसन समग्र, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। तम्मिठितो तच्चित्तो, उसमें ही स्थित होकर, लीन होते हुए, एदे सब्बे, इन सब आश्रव भावों को, क्षयम, क्षय, णेमी, इनको क्षय को प्राप्त होता हूं, मतलब इनका क्षय होता है ना। इस तरह से मतलब मुझ में ये नहीं है, ऐसे क्षय को प्राप्त होता हूं अथवा क्षय को प्राप्त कराता हूं, सीधी बात है, इनको नष्ट करता हूं। ठीक है, इस तरह से ये गाथा हुई। अब समय हो गया है, आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा अब। तो कल तो सैटरडे संडे है, तो कल 27-28, तो अब कल परसों तो चलेगी नहीं, और फिर सोमवार मंगलवार नहीं, 2 दिन और बचेंगे, उसके बाद दशलक्षण है। तो अब देखो सोमवार को क्या स्थिति बनती है। हो सकता है जहां मैं ऑफलाइन जा रहा हूं अभी, तो वहाँ सल्लेखना पर व्याख्यान चल रहे थे, 3-4 व्याख्यान सल्लेखना पर हुए, वो कल फिर कंटिन्यू होंगे। तो आग्रह करेंगे तो आगे भी करना पड़ेगा दशलक्षण के पहले तक। तो अब क्या स्थिति बनती है वो मैं आपको ग्रुप में उसकी सूचना दे दूंगा, है ना। तो कल परसों तो हमेशा की तरह सैटरडे संडे बनती रहेगी क्लास। चलिए, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद। चलिए।
कोई प्रश्न नहीं है। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिता।